नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। दोस्तों 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग आज हुई है और जिसके अंदर काउंसिल ने बहुत सारी बड़ी बड़ी रिकमेंडेशन दी है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी रेट के बारे में, जो जीएसटी रेट में चेंजेस है। सो दोस्तों, जो हस्क ऑफ पल्सेस है, जैसे कि दाल की भूसी बोल सकते हो आप इसको, या फिर छिलका, या फिर चुनी या चुरी, खांडा भी बोल सकते हो। तो इसका जो जीएसटी रेट है 5% था, अभी गवर्नमेंट 5% से इसको नील कर रही है। उसके बाद जो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, उसकी सप्लाई अगर रिफाइनरीज को किया जाता है तो उस केस में जो रेट था वो 18% जीएसटी का रेट था, अभी इसको 5% किया जा रहा है 18 से। उसके बाद जो मेंथा आर्वेंसिस है, उसको भी यहाँ पे उसको आरसीएम के अंदर रखा जा रहा है, इसको डिसाइड ये किया गया कि आरसीएम में रखा जाएगा। उसके बाद कुछ क्लेरिफिकेशन दी है, जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है हायर रेट कंपनसेशन का 22% एप्लीकेबल होगा उन मोटर व्हीकल पे अगर वो प्रॉपरली एसयूवी के अंदर हैं और जिनकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी है और लेंथ 4000 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस हायर रेट एप्लीकेबल होगा 22%। उसके बाद यहाँ पे रेंट से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। अभी रेंट के ऊपर, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने आरसीएम लगा दिया था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाएगा, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड पर्सन देते हैं तो, और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन यूज़ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, तो उस केस में उसे जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब कि मान के चलिए कि ए यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है और इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ये यूज़ कर रहा है रेजिडेंस के पर्पस पे, मतलब खुद के लिए रह रहा है, खुद अपना इसके अंदर ये रहता है, ठीक है, तो उस पर जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता है और बिजनेस के पर्पस के लिए लेता है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ कर रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उस केस में उसको इस तरह की प्रॉपर्टी पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक पॉइंट और डिसाइड किया गया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिलेगा, जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। कौन से केसेस में मिलेगा? देखो, पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई रिफंड नहीं दिया जा रहा था, जो उन्होंने टैक्स पे किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को उसका रिफंड नहीं मिलता था, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है तो, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कंस्ट्रक्शन सर्विस कराई फ्लैट या हाउस का, या लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, अभी यहाँ पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन ने उसका जीएसटी पे कर दिया, ठीक है, और जो क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो गई क्योंकि वो एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गई, तो उस केस में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने जीएसटी पे किया है उस तरह की सर्विसेज के ऊपर, तो वो रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करेगी और प्रोसीजर भी बताएगी कि कैसे रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अनरजिस्टर्ड बायर फाइल कर सकते हैं इस तरह के केसेस में रिफ़ंड एप्लीकेशन को। उसके बाद अगले पॉइंट में यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि फैसिलिटी दिया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को ई कॉमर्स के लिए, मतलब छोटे जो व्यापारी हैं अब ई कॉमर्स के थ्रू अपनी सेल कर सकते हैं, अपनी सप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे 47 जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया गया था कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी माइक्रो एंटरप्राइजेस को कि ई कॉमर्स के ज़रिए वो अपनी सप्लाई कर सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक क्लियर करी है, पॉइंट क्लियर किया है इस बात को कि अनरजिस्टर्ड पर्सन या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, मतलब कि एक स्टेट के अंदर विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं, अब वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ टाइम भी मांगा है और इसका इम्प्लीमेशन करीब 1 अक्टूबर 2023 तक होगा। यहाँ पे एक प्रोसीजर बताया जाएगा पोर्टल पे कैसे इसकी फंक्शनलिटी डेवलप होगी, ये भी
गवर्नमेंट ने बताया है। तो एक टाइम मांगा है और उसका एक पूरा प्रोसेस बताएगी कि कैसे एक माइक्रो एंटरप्राइजेस ई कॉमर्स के ज़रिए अपनी सप्लाई को कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करेगी, क्लेरिफाई करेगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, मतलब गुड्स के ट्रांसपोर्ट किया जाता है या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे कंसीडर करना है, जो प्रोविज़न बताए गए हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 के अंदर, उसके ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देगी और कैसे इनपुट एक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है रिसिपेंट। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट सर्कुलर भी इशू करेगी। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ जो डिस्प्यूट्स है उसको यहाँ पे क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि देखो वेरिफिकेशन करना होगा इनपुट एक्स क्रेडिट का, जो डिफरेंस है आईटीसी में 3B के बीच और 2A के बीच, 17-18 और 18-19 के बीच। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट इशू करेगी, सर्कुलर या नोटिफिकेशन बोल लो, इसके ऊपर इशू करेगी। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 के अंदर OTP बेस वेरिफिकेशन करेगी, जहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर CBDT के डाटा से वेरीफाई करेगा। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तो जो भी पैन कार्ड से फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस लिंक होगा उससे वो वेरीफाई करेगा उसके डाटा से। अगर कोई मिसमैच होगा तो उस केस में आप नहीं ले पाएंगे। इससे जो किसी पर्सन का पैन का मिसयूज़ कर लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे बिना उसके जाने। अगर पैन नंबर के ज़रिए रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो उस केस में उस पर्सन का वो मिसयूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों फॉर्म GST और के अंदर अमेंडमेंट की डिटेल प्रोवाइड करेंगे, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं सप्लाई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया है, जो कि सेक्शन 52 में कवर है और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर कवर है। तो उस तरह की डिटेल्स को आप अमेंड कर सकते हो। यहाँ पे DRC 01B इंसर्ट किया जाएगा, रूल 80 CGST रूल में इंसर्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो टैक्स पेयर रिटर्न फाइल कर रहा है अगर उसकी लाइबिलिटी में डिफरेंस आता है 3B R1 के अंदर, तो वो डिफरेंस को जो आया लाइबिलिटी में वो पे करना पड़ेगा या फिर जो डिफरेंस आया उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे इस फॉर्म को इंसर्ट करेगी और रूल में भी चेंजेस करेगी और GST और उनमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी जब तक कि वो डिफरेंस अमाउंट पे ना कर दे और एक्सप्लेन ना दे दे। इससे बिना ऑफिसर के इन्वॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन किए लायबिलिटी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट हो जाए, इसके लिए स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, GST काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने ये बड़े और मेजर स्टेप्स लिए हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।